नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम बंगाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। मारपीट मामले में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। गाय तस्करी के आरोप में हुई थी मारपीट। किशोरीगंज में नदी का कटाव तेज। भागीरथी के किनारे को पक्का करने का काम हुआ शुरू। गंगूर नदी पर पुल बनाने का काम जारी। पुल के काम में गड़बड़ी करने का लगा आरोप। स्कूल परिसर में सरकारी कैंप आयोजित। बच्चों की पढ़ाई पर उठे कई सवाल। वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने विश्व अंगदान दिवस पर निकाली रैली। लोगों को किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर के कोकोवेन थाने की पुलिस ने गुरुवार को दुर्गापुर में हुई मारपीट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को शनिवार को दुर्गापुर उप जिला अदालत में पेश किया। पुलिस इस घटना के बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है, जिनमें भाजपा युवा मोर्चा के नेता पराजित गांगुली भी शामिल हैं। मालूम हो कि गुरुवार को गायों से भरी गाड़ी को इन लोगों ने रोका था और उसमें सवार कई लोगों को रस्सियों से पीटा था। इसके बाद कई भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर कान पकड़कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कोकोवाने थाने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। पूर्व वर्धमान में भागीरथी नदी किनारे बसा किशोरीगंज गांव कटाव से बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं। वे खेतीहर मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन दुखद की बात यह है कि भागीरथी के कटाव के कारण उनकी खेती की जमीन भी नदी में समा गई है। कई लोग आजीविका की खोज में पलायन कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री स्वप्न देवनाथ ने क्षेत्र का दौरा किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने नदी के कटाव को रोकने के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए आवंटित किए थे। उस पैसे से सिंचाई विभाग ने कटाव रोकने के लिए भागीरथी के किनारे पक्का करने का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह काम पिछले 8 दिनों से चल रहा है। कटाव रोकने के लिए बांस के पिंजरे बनाने और पत्थर डालने का काम किया जा रहा है। আজকে 8 দিন থেকে কাজ শুরু হয়েছে, আমাদের এখনো এদিকে কাজ শুরু হয়নি। তা আজকে আমাদের এদিকে খুব ভাঙছে, কতটা ভুট্টা ভেঙে গেল, তারপর ভেন্ডি ভেঙে গেল। আর কবে যে এখানে ফেলবে কি জানি। এটা কি আপনার জায়গা? হ্যাঁ, এটা আমার জায়গা। কতটা ভেঙেছে? তা আজকে 2-3 দিনে অনেকটাই ভেঙেছে, প্রায় 3-4 কাঠা হয়ে যাবে। হয়েছে, কাজ শুরু হয়েছে, খাঁচা বাঁধছে আর জলে দিচ্ছে বাঁশের আর পাথরের খাঁচা ওই সামনের দিকে। এইখানটায় তো প্রচণ্ড ভাঙছে, তবে এখনও এখানটা করে এখনও খাঁচা পড়তে আসেনি। খাঁচা দেওয়ার জন্য ওই সামনের দিকেই দিচ্ছে কল্পনা খাঁচা। কিন্তু এই গলটা তো প্রত্যেক দিনই প্রায় ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু এগুলো এখনও খাঁচা আসছে না। কি চাইছেন এই যে বাঁধন শুরু? এখন খাঁচা টাচা যাই হোক ফেলে যেভাবেই হোক ভাঙনটাকে যাতে আটকানো যায়। বাঁধাচ্ছে, ভালো হচ্ছে, গ্রামের মানে সুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, তা ভালো লাগছে তাই তো? হ্যাঁ, ভালো অবশ্যই লাগছে। নাহলে এখানে তো সবই গরিব মানুষের বাস। এবার এখানে ভেঙে গেলে আর কোন জায়গায় গিয়ে ঘর করবে না করবে। এবার সবাই তো আর জায়গা কিনে ঘর করার সামর্থ্য নেই। अगली खबर कालना से आई है, जहां ब्लॉक 2 के ताला गांव में गंगूर नदी पर पुल बनाने का काम जारी है। वहां के लोगों का आरोप है कि पुल के काम में बहुत गड़बड़ी हो रही है। लोगों का दावा है कि नदी की ऊंचाई को ध्यान में रखकर काम नहीं किया जा रहा। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ठेकेदार के प्रबंधक हरिलाल दास से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यह पुल डीवीसी के एलडीआई विभाग की देखरेख में बनाया जा रहा है। डीवीसी के अधिकारी आकर बाईपास का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बाईपास भी सिर्फ मिट्टी से बना है।
उस पर ईंटें, रेत या कंक्रीट नहीं लगाई गई है। কি করে যাব অন্তত বাইপাস থেকে অন্তত ফুট দিয়ে জল উপর দিয়ে হাঁটছে উপর দিয়ে হাঁটছে হ্যাঁ জল। হ্যাঁ আচ্ছা, এই যে বাইপাসটা হয়েছে এটা কি মানে একদম পুরো বিজ্ঞানসম্মত? এটা তখনই মানে বিজ্ঞানসম্মত হয়নি, যখন এরা বুঝতে পারছে দীর্ঘদিন এটা সময় লাগবে, হ্যাঁ। সামনে বর্ষাকাল আসন্ন, হ্যাঁ, সেই মুহূর্তে এই বাইপাস ঠিক হয়নি। দুখানা পাইপে জল পাস হয়, 15খানা গ্রামের জল এখানে পাস হয়, 15টা গ্রামের জল। হ্যাঁ। ঠিক আছে, আমাদের আমাদের ভুলকুণ্ডে গ্রাম পুরো ডুবে জলের তলায়, ধান জলের তলায়, ঝালঝুড়ি জলের তলায়, দমদমা ধানের তলায়, সব জলের তলায়। বলুন কি পরিস্থিতি হচ্ছে। এই বাইপাসটা যে তৈরি হয়েছে এটা কি আরো উঁচু করা প্রয়োজন ছিল? অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। अब बात पांडेश्वर की करेंगे, कहाँ जहां कुमारडीही प्राथमिकी विद्यालय में शनिवार को हमारा पड़ोसी हमारा समाधान नामक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसको लेकर अब विवाद बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई। वहीं पांडेश्वर प्रखंड की CDPO विष्टि हाजरा का कहना है कि उन्हें SI मैडम का निर्देश मिला था, इसके बाद उन्होंने इस कैंप का आयोजन करवाया। সিএম ম্যাডাম যে প্রকল্পটা লঞ্চ করেছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান, এইটা দুয়ারে সরকারের সাথেই চলবে। এখানে আমরা বুথে বুথে ক্যাম্প করছি, সেখানে আমরা মানে সরাসরি লোকজনের থেকে স্কিমগুলো তুলছি, ওদের কি প্রয়োজন সেইভাবে। আজকে যে ক্যাম্পটা হচ্ছে কুমারডি এফপি স্কুল, এখানে 3টে বুথের হচ্ছে 121, 125, 126। তো এবার লোকজন এসছে, ওনাদের থেকে আমাদের এখন গ্রুপ ডিসকাশন চলছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু স্কিমস উঠে আসছে। মোটামুটি এখন অবধি 40টা মতো স্কিম টোটাল বুথ মিলে উঠে এসছে। এটাকে আমরা পরে মানে আমরা এরপরে আমরা প্রায়োরিটি ওয়াইজ ওটাকে সেট করবো। जहां शनिवार को विश्व अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओर से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत वर्धमान मेडिकल कॉलेज परिसर में हुई, जहां से जुलूस निकलकर अस्पताल, नर्स हॉस्टल और बारमबाग जैसे इलाकों से होकर वापस मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिषद में समाप्त हुआ। रैली में मेडिकल कॉलेज की प्राचार्या मौसमी बंदोपाध्याय, डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी और मेडिकल छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्राचार्य मौसमी बंदोपाध्याय ने कहा कि इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि 18 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्ति देश की कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत जीवित रहते हुए अंगदान के लिए अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल का यह प्रयास समाज में अंगदान को लेकर एक सकारात्मक सोच विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। আজকে আমাদের মানে ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ডের অর্গান ডোনেশন ডে, সেটার আমাদের ক্যাম্পেইন চলছে। আমরা যাতে সচেতন হই যে আমাদের একটা অর্গান ডোনেট করে আমরা আরো অনেকজনের জীবন বাঁচাতে পারি। অনেকগুলো পার্ট দেওয়া যাবে, হার্ট দেওয়া যায়, কিডনি দেওয়া যায়, স্কিন দেওয়া যায়, হ্যাঁ সব কিছুই আমরা ডোনেট করতে পারি। লিভার ডোনেট করা যায়, আই ডোনেট করা যায়। আমরা যাতে এই অর্গান ডোনেশনটাকে সচেতনতা সবার মধ্যে বাড়াতে পারি, কেন আমাদের যা ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে, ডিমান্ড অনেক বেশি, সাপ্লাই অনেক কম। সেই জন্য আমরা এটা অর্গান ডোনেশন সচেতনতা বাড়ানোর জন্য করছি। कांगसा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही एक सड़क को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। यह सड़क बुदबुद के कोटा जंक्शन से आउस ग्राम के खंडवारी गांव होते हुए बलरामपुर तक लगभग 6 किलोमीटर तक प्रस्तावित है। इनमें से करीब 1.5 किलोमीटर हिस्सा रक्षा मंत्रालय की जमीन से होकर गुजरता है। अनुमति प्रक्रिया अधूरी होने के कारण निर्माण पर अड़चन आ गई है। भाजपा नेता कृष्ण दयाल कर्मकार ने आरोप लगाया है कि सड़क परियोजना का बोर्ड असली शुरुआत से दूर लगाया गया है, ताकि शुरुआती हिस्सों को छोड़कर फंड का दुरुपयोग किया जा सके। उन्होंने इसको लेकर पंचायत में शिकायत दी है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सेना की मौखिक अनुमति के आधार पर काम शुरू किया गया है और लिखित स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। কিন্তু খান্ডারি ঠিক কোন জায়গা শেষ হবে তার কোনো উল্লেখ নেই। টোটাল প্রায় 7 কিলোমিটারের কাছাকাছি রাস্তা, যার মধ্যে কোটা মোড় থেকে যেখান থেকে কাজটা শুরু হওয়ার কথা সেখান থেকে কাজটা শুরু না করে
কোটা গ্রামে প্রবেশ করার পর যে পানাগড় শিল্প তালুকের রাস্তা পার করে কোটা গ্রামের মুখ থেকে কাজটা শুরু করেছে এবং সেখানেই সাইনবোর্ড দেওয়া হয়েছে এবং দূরত্ব কিন্তু সে একই লেখা আছে। সেজন্যই আমরা কমপ্লেন করেছিলাম যে এই যে দূরত্বটা লেখা আছে এবং এইখানে যে কাজটা এখান থেকে কোটা মোড় বলে উল্লেখ অথচ কোটা গ্রাম থেকে কাজ শুরু হচ্ছে, তাহলে এই বাকি রাস্তাটা টাকা কে বা কারা খাচ্ছে তার আমাদের কৈফিয়ত চাই। আমরা এই রাস্তাটা যেমন করে হোক করতেই হবে। पूर्व वर्धमान के कालना से एक चौंकाने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल वार्ड नंबर 3 में रहने वाले एक नाबालिग ने घर में रखे 25 लाख रुपए में से 21 लाख रुपए खर्च कर डाले। यह रकम किसी काम के लिए नहीं बल्कि पिज्जा पार्टी और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में खर्च करने की बात सामने आ रही है। परिजनों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत कालना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि कुछ युवकों ने नाबालिग को गुमराह किया और पैसे खर्च करवाए। शुक्रवार को शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौरी सिंह रॉय, आकाश स्वर्णकार और छोटा मालिक नामक 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि पिज्जा की दुकान में लाखों के बिल बने और अन्य जगहों पर भी फिजूल खर्ची की गई। परिजनों का आरोप है कि नाबालिग को गलत तरीके से प्रस्तुति कर उसे मोटी रकम वसूली गई। शनिवार को तीनों आरोपियों को कालना उप जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें शर्तों के अधीन जमानत मिल गई। पुलिस ने मामले की आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे प्रकरण में और कौन कौन शामिल है। बंगाल एक्सप्रेस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।